स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट में। साथियों, पिछले दिनों हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर्स की बुक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग मार्च से लेकर के नवंबर तक के सारे करेंट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उनको देख लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अक्टूबर से लेकर के जून तक के उन सारे प्रश्न को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करेंट अफेयर्स है इस पुस्तक में। और उससे पहले हम लोगों ने जो एक नई शुरुआत की थी, जो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। आज उसमें है फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको करेंगे। चलिए, पहला है इसमें कि कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। देखिए, संविधान जो है आर्टिकल 21 जो है उसमें फंडामेंटल राइट जो है 12 से लेकर के 35 तक, उसमें जो है अनुच्छेद 21 जिसमें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की चर्चा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उसमें कहा है कि तृतीय वाचन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 ईस्वी को। देखिए, ये सब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कुछ अच्छा है, ये सब क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो व्याख्या करता है वो अंतिम रूप से कौन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय करता है संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 30 में है। इस प्रकार की जो है अल्पसंख्यकों को जो है अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं का स्थापना व प्रशासन का उसका अधिकार होगा। अब जो है हम लोग इसमें कुछ वन लाइनर लिए हैं। प्रमुख पुरस्कार जो दिए गया है अभी हाल ही में उनसे लिया गया कुछ प्रश्न है, उनको भी हम लोग देखेंगे, जो कि हाल ही करेंट का प्रश्न है। पहला है एबेल पुरस्कार जो है 2023 का किसे दिया गया। ये दिया गया है लुइस ए कैफरेली को। ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 का। ये प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये देखिए, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जर पुरस्कार। 2023 का जो है प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड। आप लोग इतना याद रखिए, चिपरफील्ड को जो है वो आर्किटेक्चर का पुरस्कार दिया गया है 2023 वाला। नेक्स्ट है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 वाला जो अभी 23 में मिला है नया वाला, वो तमिल लेखक जो है शिवशंकरी को, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, लिखा हुआ मिस्टेक है, शिवशंकरी को मिला है। पुस्तक सूर्यवंशक उसके उपन्यास के लिए जो है अभी 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिवशंकरी को, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है 32वां व्यास सम्मान 2022, अभी 23 में मिला है 32वां व्यास सम्मान। ये हिंदी के लेखक है डॉक्टर ज्ञानचंद चतुर्वेदी, उनकी उपन्यास जो है पागल खाना को जो है व्यास सम्मान मिला है 32वां वाला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023, ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 का मिला हुआ है। चलिए, अब हम लोग करेंट अफेयर्स की उन प्रश्नों को देखते हैं जो कि एडुटेरिया की बुक में दी हुई है। तो आप लोगों से एक निवेदन शुरू करने से पहले कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक की गई है। तो अभी जो है हाल ही में मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो है आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो है रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन, ये बांग्लादेश के खुलना में किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को जो है एकजुट करना है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के
बोगोर में पहले भारतीय आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। इंडोनेशिया के बोगोर में जो है अभी हाल ही में भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया है। हाल ही में जो है चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और भारतीय दूतावास सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। अभी दक्षिण कोरिया में जो है भारतीय दूतावास द्वारा दक्षिण कोरिया में सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, सारंग उत्सव। नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया, खैरसान क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ये उस समय की करेंट है। देखिए नेक्स्ट है, अक्टूबर में भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात का समझौता किया है। अभी भारत आर्मेनिया के साथ जो है 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दे दिया है अभी यूरोपीय संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। भारत सरकार द्वारा जो है पाकिस्तान में जो है अभी पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में अमेरिका के जो राजदूत है डोनाल्ड ब्लूम, वो अभी वहाँ पे यात्रा पे गए हुए थे पीओके के क्षेत्र में, तो इस पर भारत सरकार जो है अभी आपत्ति जताई है। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट कर देने का कर सेना के कप्तान इब्राहिम टोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। कैप्टन इब्राहिम टोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। अभी कह रहा 30 सितंबर को जो है बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट करके इब्राहिम टोरे ने अपने नियंत्रण में ले लिया वहाँ की शासन व्यवस्था को, और वहीं जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन गया है आधिकारिक तौर पे। नेक्स्ट है, FAO द्वारा हाल ही में दी ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी किया है FAO द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में WEF, यूनिसेफ एंड युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए युवा कार्यक्रम चलाया गया था यूनिसेफ और WEF के द्वारा मिल करके अभी एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट की जो है अभी जारी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जो है जारी किया गया है अभी हाल ही में। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से अस्ताना कर लिया है। जो है अभी कजाकिस्तान जो है पूर्व में जो अपनी राजधानी का नाम बदला था, अभी पुनः जो है नूर सुल्तान से अस्ताना कर लिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया है। अभी जो है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए
समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं को सशक्त एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। महिलाओं को सशक्त एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अभी एफएटीएफ के मुख्य कौन है? अभी टी राजा कुमार हैं एफएटीएफ के मुख्य। नेक्स्ट है, गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने पर डब्ल्यूएचओ ने भारत में मेड इन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। गाम्बिया में हाल ही में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। कहा जा रहा था कि वो भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया कफ सिरप था, जिसके फलस्वरूप जो है डब्ल्यूएचओ ने भारत में मेड इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा जो है यहाँ की चिकित्सा उत्पाद को अलर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है, इसकी जांच के लिए जो है डॉक्टर वाई.के. गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है इसी की जांच के लिए। नेक्स्ट है, 6ठा एशिया पूर्वी शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता AIADD का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा $250 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है। अभी अमेरिका की जो है प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा $250 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है। नेक्स्ट है, एफएटीएफ ने म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहली ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की है। आईएमएफ द्वारा विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन यूएसए में किया गया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा जो है अभी और विश्व बैंक के द्वारा 2022 की वार्षिक बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यूएसए अमेरिका में किया गया है। अब देखिए अगले मंथ में सितंबर में। हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। कनाडा में भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। अभी जो भारत के जो रक्षा मंत्री मंगोलिया यात्रा पर गए थे वहाँ उस दौरान जो है वहाँ के राष्ट्रपति मंगोलिया के उन्हें तेजस नामक घोड़ा जो है उपहार में दिया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बान के रूप में चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका जो है अभी उसको जो है 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए अभी मेज़बान के रूप में चुना गया है। ये देखिए ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। इसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। यही साउथ अफ्रीका को 2023 में जो है अध्यक्षता दिया गया है ब्रिक्स का। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। त्रिशूल जो केरल के हैं, केरल को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, नीलाम्बूर केरल को इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, वारंगल तेलंगाना की है, इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान +2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए। जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि
जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 जारी किया है। इसका उद्देश्य जो है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट है 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया गया है। जो व्लादिवोस्तोक में जो है 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है शामिल हुए थे। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने भारत में पहली शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है, भारत और डेनमार्क ने। अब इनके साथ जो है सितंबर के बाद हम लोग को देखना है अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ किया है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में ओम बिरला साहब मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है शामिल हुए थे। नेक्स्ट है मेक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। मेक्सिको का राष्ट्रपति जो है वैश्विक शांति के लिए जो है वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें जो है अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब, उनको भी इस लिस्ट में जगह दिया गया है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ जो है समझौता किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए नेक्स्ट क्या है, अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर 9X मिसाइल का प्रयोग किया था। अमेरिका जो है अभी अलकायदा के प्रमुख जो थे अयमान अल जवाहिरी को जो है ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसमें हेलफायर 9X मिसाइल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? प्रोफेसर रामधर सिंह, जो कि अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है यूके में ओमिक्रॉन वायरस के वायवलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूके जो है ओमिक्रॉन वायरस के लिए वायवलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। नेक्स्ट है जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की होगी, जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी। नेक्स्ट है भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया है भारत ने। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी तो ये न्यू करेंट है, फिनलैंड को जो है नाटो में शामिल भी कर लिया गया है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो कौन बन गया है? स्कॉटलैंड बन गया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में दुनिया का पहला देश कौन है? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की
प्रतिमा का अनावरण किया है? भारत के विदेश मंत्री ने। नेक्स्ट है 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब किए हैं, जो कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन चल रहा था उसका। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड ने 52 देशों में 250 घंटों तक उड़ान भरने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पायलट बन गए हैं। इनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। और इसी की बहन जो थी जारा रदरफोर्ड, उसने भी इसी प्रकार की कारनामा की थी। और मैक रदरफोर्ड अभी जो है 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पायलट बन गया है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर के समझौता किया है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश की सीमा के साथ बराक नदी के शाखा के रूप में बहती है। नेक्स्ट मंथ है, चलिए जून को अब देखते हैं। भारत ने मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फैक्ट्री में $8 बिलियन का निवेश किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 20,000 टन होगी। भारत ने मिस्र के साथ जो है स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री निर्माण के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ जो है समझौता किया है। भारत हाल ही में वसीफा नाजरीन ने माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। अभी वसीफा नाजरीन जो है माउंट केटू जो है उसको फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है वसीफा नाजरीन। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह शामिल इसमें हुए थे। नेक्स्ट है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जो है स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां स्थान तथा दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश। नेक्स्ट है, नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम कानूनी को अधिकार घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से अवसर मुहैया कराना है। नेक्स्ट है, 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 32वां संस्करण था। यह सम्मेलन का जो है 32वां संस्करण था, जिसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया था। अभी जो नाटो के मैड्रिड, स्पेन में जो है नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें स्वीडन और फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या जो है 828 मिलियन है। नेक्स्ट है, भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 55% लिथियम का उत्पादन करता है। अकेले ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 55% लिथियम। नेक्स्ट है, भारत ने यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को जो है उजागर करना है। नेक्स्ट है,
एशिया प्रशांत सतत सूचकांक, एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी, इसमें जो है प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। भारतीय शहरों में जो है 14वां स्थान पर एकमात्र शहर जो है बेंगलुरु की स्थान है एशिया प्रशांत सतत सूचकांक में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सुब्रमण्यम ने को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। किसको? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं अब हम लोग जून को। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में जारी किया गया था। उसमें प्रथम स्थान जो है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को है। भारत का स्थान इसमें 68वां है। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल को जो है प्रथम स्थान पर है इसमें ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है विवाटेक आयोजन में। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का जो है उद्घाटन किया है। भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट है, 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपने नोबेल शांति पुरस्कार को जो है बेच दिया है दिमित्री मुराटोव। नेक्स्ट है, फ्रांस में आयोजित स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयर रिपोर्ट अवार्ड्स 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित कर दिया गया है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है, कैरेबियन द्वीप समूह में मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसमें थियोमार्गेरिटा मैग्रिफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। कैरेबियन द्वीप समूह जो है मैंग्रोव के दलदल में अब तक के जो है सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियोमार्गेरिटा मैग्रिफा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इजरायल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है इजरायल और यूएई। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला पर्यावरण सम्मेलन था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा भारत के रामकृष्ण मुकाविल्ली जल प्रबंधन के लिए बौद्धिक वैश्विक मान्यता पाने वाला पहला भारतीय है। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जो है भारत के रामकृष्ण मुकाविल्ली को जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता प्रदान करने व पाने वाले जो है पहले भारतीय बन गए हैं रामकृष्णन मुकाविल्ली। नेक्स्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। राइट टू रिपेयर जो है अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जो है लाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए इसमें UNSC में जो है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं तथा 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। इसमें जो है भी अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को जो है सदस्य के रूप में चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत को जो है
नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है। भारत को सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने अभी की है। नेक्स्ट है, भारत और इजरायल ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इजरायल ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म और सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य जो है शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करना है। क्या कह रहा है, अभी जो है भारत के संगीतकार AR रहमान को जो है भारत और इंग्लैंड के सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है राजदूत नियुक्त करने का? शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को जो है मजबूत करना है। और यही AR रहमान के नाम पे जो है कनाडा में एक सड़क का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लिए जून तक में। और अब हम लोग MCQ फॉर्मेट में जो इसमें MCQ दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट, उनको अब फटाफट लाएंगे और 10.5 के 10 जो जितने भी सेट होंगे उनको क्लियर करेंगे। चलिए, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।